हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ इस बार के प्रदोष के बारे में। तो देखिए, ये प्रदोष जो है वो सावन अधिक मास का प्रदोष है, और जैसा कि आप जानते हैं कि सावन एक नहीं बल्कि दो महीने का हो चुका है। ऐसे में महादेव की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप किसी कष्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, जीवन में कोई भी बाधा है, व्यवधान है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो ये दिन, ये समय और विशेष प्रदोष का दिन आपके लिए महाचमत्कारी दिन है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार जो आप पूजन करते हैं उससे भी बड़ा पूजन का दिन है प्रदोष का दिन। प्रदोष के दिन हर व्यक्ति को कुछ न कुछ महादेव को जरूर समर्पित करना चाहिए। यदि कुछ नहीं समर्पित कर सकते हैं तो 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल तो अवश्य समर्पित करना चाहिए। इस बार जो है वो रविवार को प्रदोष पड़ रहा है, रविवार 30 जुलाई। ध्यान से सुन लीजिए, रविवार 30 जुलाई को प्रदोष पड़ रहा है। प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:02 से प्रारंभ हो रहा है और रात को 8:42 पर है। तो ये प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। वैसे मोटा मोटी एक चीज़ आपको मैं बता दे रही हूँ कि प्रदोष की पूजा जो है वो सामान्यतया सूर्य अस्त होने से 40 मिनट पहले, 40 मिनट 42 मिनट बाद तक का समय होता है। तो जिस समय इस काल में आप महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि प्रदोष में महादेव की पूजा आराधना करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप व्रत रखें। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या व्रत रख करके हम पूजन करें। वैसे तो देखिए, व्रत रखना प्रदोष का अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। एकादशी के बाद जो बड़ा व्रत आता है वो प्रदोष ही कहा जाता है। प्रदोष यानी तेरस त्रयोदशी का व्रत कहा जाता है। तो एकादशी के बाद सबसे बड़ा व्रत यही है। और यदि व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये कलयुग है। आप लाख पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई व्यवधान नहीं आएगा। उनसे बचने और निकलने के लिए महादेव को क्या समर्पित करते हैं, किस तरह करते हैं, चलिए अब इस बारे में भी पूरी बात कर लेते हैं। और एक बार फिर बता देती हूँ, इस बार 30 जुलाई को प्रदोष का व्रत पड़ा है। 30 जुलाई रविवार का जो प्रदोष होता है वो हर तरह की कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि रविवार का ये प्रदोष महाचमत्कारी प्रदोष है। इस प्रदोष को यूं ही जाने मत दीजिएगा। एक आपसे प्रार्थना है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करके रखेंगे चैनल को तो आप इस तरह की जानकारियों से अवगत नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखिए, वीडियो जो है वो समय से जाती है तब तो अति उत्तम, आप मार्गदर्शन सर्च करके भी देख सकते हैं, लेकिन समय से नहीं जाती है तो आपके लिए चैनल को के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये मेरा दावा है आपको। तो इसके लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करिए, और किसी के काम की लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, इस बार का प्रदोष रविवार के दिन पड़ा है, तो ऐसे में होता यह है कि ये प्रदोष जिस दिन के अनुसार पड़ता है वो उस ग्रह को भी मजबूत करता है। तो आज के दिन इस प्रदोष पर, रविवार को जो प्रदोष है, इस प्रदोष को आपको क्या करना है, कैसे करना है, डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप चाहें तो सुबह या शाम किसी भी शिव मंदिर जा सकते हैं। सुबह में जाना तो ठीक है, लेकिन शाम में जाना अति उत्तम है। और यदि आप किसी कारण से नहीं जा सकते हैं, शिव मंदिर दूर है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है, तो आप क्या करें कि घर में जो शिवालय है या फिर घर में जो शिवलिंग है या फिर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप भोलेनाथ के विधि विधान से पहले जल चढ़ाएं। उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब कुछ चढ़ाइए। उसके बाद साफ सुथरे बेलपत्र जो कटे फटे ना हो उनको रख लीजिए, और उन कम से कम 5 बेलपत्र समर्पित करिए। बेलपत्र पे राम राम लिख सकते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो बेलपत्र पे के बीच वाली पत्ती पे 1-1 चावल का दाना रखकर भोलेनाथ को समर्पित करिए। इससे विशेष कामनाओं की सिद्धि होती है। रावण संहिता में बताया गया था कि रावण भी इस उपाय को करता था महादेव को प्रसन्न करने के लिए। और रावण तो दोस्तों महादेव का इतना बड़ा भक्त था, इतने बड़े और अच्छे उपाय रावण ने किए थे। मतलब उपाय का मतलब कि वो अपने मन से करता था, उसके द्वारा किए गए काम उपाय बन गए। और पूरी एक किताब जो कि रावण संहिता के नाम से जो रावण रचित है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि रावण कहता था कि मुस्सा पंडित मुस्सा जोधा और न कोई दूजा होगा, अपने शीशों को काट काट मैंने शिव को पूजा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा भक्त था रावण महादेव का, लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियाँ थी इसलिए रावण को कोई याद नहीं करता है, लेकिन बहुत बड़ा भक्त था, ये बात भी हम नहीं भूल सकते हैं।
अगली चीज़ है दोस्तों कि आप महादेव की पूजा में सफ़ेद वस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र भी आप समर्पित कर सकते हैं। पुरुष भाई हैं या स्त्री हैं तो एक जनेऊ जरूर ले लीजिए। विशेष तिथियों पे जनेऊ समर्पित करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और दीपक आप लोग अवश्य जला दीजिएगा। एक दीपक घी का, तिल के तेल का किसी भी शिवालय में जाकर जरूर जलाइएगा। जानते ही हैं आप कि कुबेर जो थे वो एकमात्र दीपक जलाने से उन्हें कुबेर की पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो सभी को कह रही हूँ कि जीवन में धन संबंधी दिक्कत है, कोई भी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप लोग बिना रखे व्रत रखे भी आप शिवालय में जाकर के आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। और किसी भी कारण से यदि आपको लग रही है कि कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, बाहर जा नहीं सकते आप, या फिर बहुत हमारी बहनें जब फ़ोन पे बात होती है तो कहती हैं कि मंदिर दूर है, घर वाले जाने नहीं देते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप अपने घर पे जो शिवालय है वहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सॉरी, शिवालय मैंने बोला, आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है वहाँ प्रज्वलित कर लीजिए। वो भी नहीं है, आपने शिवलिंग भी नहीं रखा है, तो आप एक काम करिए कि आप भोलेनाथ की जो मूर्ति है वहाँ पे ही मूर्ति फोटो जो भी रखें वहाँ पे प्रज्वलित कर लीजिए, खूब अच्छे से ध्यान मनन करते हुए। लेकिन एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, आप शिव मंदिर ज़रूर जाइए, उसकी बात अलग होती है, वहाँ आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। क्योंकि कहा जाता है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव किसी भी शिवलिंग में निवास करते हैं, छोटे छोटे शिवलिंग में निवास करते हैं। तो आपका वहाँ जाना आपके जीवन से सभी कष्ट और बाधाओं को हर लेगा, दूर कर देगा। प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त भी मैं बता चुकी हूँ, और मोटा मोटा मुहूर्त सुन लीजिए कि शाम होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले 40-45 मिनट पहले और बाद का समय प्रदोष काल कहा जाता है। इस काल में आप भोलेनाथ की विधि विधान से आराधना, पूजन सब कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आज रविवार है, तो आज के प्रदोष में जिन लोगों को सूर्य कमज़ोर है वो लोग क्या करें कि आज गुड़ का दान जरूर करिए, गुड़ का दान करिए। गुड़ और गेहूं से बने हुए पकवान आप किसी भी ज़रूरतमंद को, गरीब व्यक्ति को यदि खिलाकर उसका पेट भरते हैं तो इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे। और साथ साथ आज शिव मंदिर में जाकर के गेहूं के दाने ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। किसी भी शिवलिंग पे गेहूं के कुछ दाने चढ़ाने से सूर्य मजबूत होंगे। और सूर्य संबंधी दिक्कत, जैसे कि आंखों की दिक्कत चल रही है, जैसे कि आपके जीवन में जो है पिता से आपकी नहीं बनती, पिता की प्रॉपर्टी मिलने में तकलीफ हो रही है, सभी तरह की दिक्कतें हैं, तो ये काम आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। तो ये सब काम आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर बता देती हूँ कि इस बार 30 जुलाई 2023 तो आपको पता ही है, 30 जुलाई को इस बार का प्रदोष पड़ रहा है, तो आप सभी ये नियम कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा। और ये नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।